फिर से विज्ञान क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनकल्चर। तो IUPAC को हम 3-4 भागों में डिवाइड करते हुए धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का IUPAC नेमिंग। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप का, फिर हम पढ़ेंगे साइक्लो कंपाउंड्स का पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे इसके एक्सेप्शंस कि इनमें क्या क्या अपवाद हैं और उनका क्या क्या उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम अब इस वीडियो से हम एक IUPAC की सीरीज चालू करेंगे। जो कमज़ोर बच्चे हैं उन सभी को देखते हुए हम 0 से स्टार्ट करेंगे और आगे तक हम आगे चलेंगे इसमें। ठीक है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। IUPAC जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध एवं अनुप्रयोगिक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी सन 1919 में। यह एक गैर सरकारी संगठन है, अर्थात यह एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसकी स्थापना रसायन शास्त्र की उन्नति के लिए की गई थी। यानी कि इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? रसायन विज्ञान की में उन्नति के लिए इसकी स्थापना की गई। यह संगठन रासायनिक तत्वों और उनके यौगिकों के नामकरण के लिए मानक विकसित करने के लिए अधिकृत है। अर्थात पूरी दुनिया में यही एक ऐसी संस्था है जो जितने भी केमिकल एलिमेंट्स है या कंपाउंड है उन सभी के नोमेनकल्चर के लिए इसको एक अधिकार दिया गया है। इसका मुख्यालय है ट्रायंगल पार्क, नॉर्थ कैरोलिना, USA अमेरिका है। इसका वर्तमान में अध्यक्ष झोउ किफेंग, यह एक चाइनीज है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है, अर्थात IUPAC के द्वारा जितने भी रसायन विज्ञान में कंपाउंड आ रही हैं उन सभी का एक नोमेनकल्चर दिया जाता है, अर्थात उन सभी को अपना एक इंडिविजुअल इनको नाम दिया जाता है। जैसे कि आप इसका लोगो भी यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो देखो IUPAC में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बातों का हमें पता होना चाहिए कि इसकी शर्तें क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, और आपको उन चीज़ों को पहले याद करना पड़ेगा। आप उनको याद करोगे तभी आप उसको आगे सीख पाओगे, बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं है। चलिए, तो याद क्या क्या करना है आपको पहले पता होना चाहिए, क्या क्या याद करना है। तो हम पहले पढ़ेंगे यहाँ पर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लगन। पूर्व लगन का मतलब जो आगे लगेंगे, जैसे अपने हिंदी में उपसर्ग होता है ना, वैसे होता है। सरल हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका प्रीफिक्स लिखा जाता है। दूसरा इसमें अनुलग्न, या उसको बोलते हैं सफिक्स। अणुओं में उपस्थित बंधों के आधार पर उसका सफिक्स लिखते हैं। सफिक्स का मतलब जब हम नामकरण करेंगे ना, तब हम इसका वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जब सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों आपस में जुड़ते हैं, यानी जो पूर्व लग्न है वो आगे लगेंगे और अनुलग्न है वो जो पीछे लगेंगे, तब हम IUPAC का नामकरण पूरा कर पाएंगे। तो देखो, इसके लिए अपने को आगे बढ़ने से पहले आपको 1-2 टेबल्स है जो आपको याद होनी जरूरी है, और आप इसको नोट करते जाना साथ के साथ में। ठीक है, तो देखो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर अनुलग्न। अनुलग्न में यह है जनरली 3 प्रकार के हैं यहाँ पर बॉन्ड के आधार पर, और अब जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे और उसमें आते जाएंगे और मैं आपको वहाँ पर बताते चलूँगा। देखो, एल्केन श्रेणी देखते हैं पहले। अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो होती है एल्केन श्रेणी, जिसमें अनुलग्न लगाएंगे हम N, इंग्लिश में कहेंगे तो ANEN। दूसरी श्रेणी है एल्कीन श्रेणी, इंग्लिश में इसका लगाएंगे ENE और अनुलग्न लगेंगे इसका EN। जब हम नामकरण करेंगे तब आप इसको आराम से और समझ जाओगे। एल्काइन श्रेणी यानी कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है या हाइड्रोकार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहाँ पर हम अनुलग्न इस्तेमाल करेंगे हम आइन का, YNE। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रीफिक्स में क्या है यहाँ पर देखो, अगर उस श्रृंखला में एक कार्बन की संख्या है तो वहाँ पर हम मैथ लगाएंगे, 2 है तो एथ लगाएंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लगाएंगे, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोने व डेक। ठीक है, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब देखिए
तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एल्केनो का नामकरण। तो देखो उसको करने पहले हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, लिस्ट को। आपको आगे याद करना है, अगर आपको प्रतिस्थापियों में अगर एफ दिखेगा तो आप उसको बोलेंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, मैथोक्सी, एथोक्सी। CH3 अगर आपको दिखेगा प्रतिस्थापी तो आप उसका नाम क्या लिखेंगे? मैथिल। C2H5 दिखेगा तो एथिल, और C3H4 तो प्रोपिल, और C6H5 तो फेनिल। ठीक है, प्रोपिल के आगे आप ब्यूटिल भी करेंगे, पेंटिल भी करेंगे, लेकिन वो जब आप इतना समझ जाओगे तो आगे आपसे हम इसको कर लोगे। तो देखो एल्केनो का नामकरण करते हैं तो सबसे पहले आप इसका सामान्य सूत्र पता होना चाहिए। सामान्य सूत्र होता है इसका CnH2n+2। एल्केनो को यानी जिसके मध्य कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इनको संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स भी कहते हैं। तो अब हम IUPAC के कुछ नियम को स्टार्ट करते हैं, बेसिक नियम से करेंगे स्टार्ट। देखिए सबसे पहला नियम है सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का आपको चुनाव करना है। यानी जो भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला है, उसमें आपको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का यहाँ पर चुनाव करना है। दूसरा रूल है, जैसा कि आपको इस उदाहरण में दिख रहा होगा यहाँ पर कि हमने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का यहाँ पर चुनाव कर लिया है। आगे यदि एल्केन अणु में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला की 2 या 2 से अधिक संभावना हो तो उस कार्बन श्रृंखला को मुख्य कार्बन श्रृंखला लेंगे जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या अधिक हो। देखो कहने का मतलब क्या हो गया, क्योंकि इधर तो क्या एकदम सीधे सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, लेकिन अब इस दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए, आपको इधर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि देखो इसमें भी 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब अपने को यहाँ पर गलती ये नहीं करनी कि हमने सीधी सीधी इसी श्रृंखला को चुनाव कर लिया, नहीं। अब इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, उस श्रृंखला का चुनाव करेंगे जहाँ पर प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा। देखो प्रतिस्थापी शब्द है अपने पास में, प्रतिस्थापी का मतलब होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए जितने भी हम नामकरण करेंगे, ऐसे सपोज कीजिए आप, ठीक है। तो देखो उसमें 2 चीज़ें आएंगी, एक तो आपकी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आएगी, या एक तो आएगी आपकी मुख्य चेन, ठीक है। और एक मुख्य चेन से जो एक्स्ट्रा हाइड्रोकार्बन्स जुड़े होंगे या जो अन्य समूह जुड़े होंगे उसे हम कहेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापी। याद रखना इस बात का। अब देखो इसमें एक रूल होता है कि जब आप IUPAC का नोमेनक्लेचर करते हैं तो आपको प्रतिस्थापी का नामकरण पहले करना है इसमें, ठीक है। तो देखो इसके अंदर आप देखो 1 2 3 4 5 हमने इधर से लिया तो यहाँ पर मुझे एक तो ये प्रतिस्थापी मिला और एक ये मिला, जबकि अगर मैं इसी श्रृंखला का चुनाव करता हूँ तो मुझे केवल एक ही आपको प्रोपिल ही दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे अगला रूल पर पढ़ते हैं। देखो जब तक आपको रूल ही याद नहीं होंगे तब तक आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। इससे अच्छा हमने इन सारे रूल्स को फॉलो कर लिया है और हम इनको नोट करते चलेंगे, इनको याद करते चलेंगे। अगला रूल देखिए, श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन या नंबरिंग करेंगे। अब हमने यहाँ पर चुनाव तो कर लिया इसका, अब हम क्या करें, इसको नंबर देंगे। तो उसमें देखो पहला रूल है प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक मिले, यानी ये जैसे आपके पास में एक चेन है, इसके नीचे एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो देखो आपको नंबरिंग इधर से करनी है या इधर से करनी है, तो इधर से करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, यानी जो CH3 मेथिल समूह है ये क्या है यहाँ पर प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक मिलना जरूरी है। अपन अगर इधर से करेंगे तो देखो 4 पे मिल रहा है, इसका मतलब ये अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला रूल देखिए, श्रृंखला में समान प्रतिस्थापी दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित हो तथा उसमें कोई अन्य प्रतिस्थापी भी उपस्थित हो तो कार्बन श्रृंखला में नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जहां से प्रतिस्थापी की स्थिति का योग कम होता है, ठीक है। देखो इसको समझते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये उदाहरण है आपके पास में, या आपके पास में कोई चेन है, कोई हाइड्रोकार्बन की चेन है। अब इसमें आप लोग गौर करके देखिए, मैं इसको पढ़ देता हूँ। वहाँ पर श्रृंखला में समान प्रतिस्थापी दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित हो, तो देखो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, इधर से चलूँगा तो 2 नंबर पे आ रहा है यहाँ पर,
ठीक है। इधर से चलूँगा तो यहाँ पर ये 2 नंबर पे आ रहा है, और देखो समान दूरी पे स्थित हैं और समान प्रतिस्थापी हैं, ठीक है। उसमें कोई अन्य प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो कार्बन श्रृंखला में नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जहां से प्रतिस्थापियों की स्थिति का योग कम हो। यानी बात ये समस्या आ गई कि सर इधर से नंबरिंग करें या इधर से नंबरिंग करें। तो देखो उसके लिए सीधा से एक फॉर्मूला दे रखा है अपना कि पहले तो आप इधर से नोट करके देख लो। जैसे 2 नंबर पे आ रहा है 2, एक 3 पे आ रहा है 3, और एक कितने पे आ रहा है 6 पे आ रहा है। 2 3 6 इनका योग कितना हो गया 11 हो गई, ठीक है। एक बार तो इधर से करके देख लेते हैं, एक बार इधर से करके देखते हैं। इधर से करने पे देखो एक तो आ गया 2 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, एक आ गया आपका 5 नंबर पे, और एक आ गया आपका 6 नंबर पे। इधर से योग किया तो आपके 13 आ गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जिसका योग कम आ रहा है उधर से अपने को नंबरिंग कर देनी है, ठीक है। रूल समझ में आ गया। चलिए आगे। ठीक है, देखो तीसरा रूल है, श्रृंखला में 2 असमान प्रतिस्थापी दोनों सिरों से समान दूरी पर हों तो नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला या ABCD में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक देते हैं। देखो इधर ये कोई श्रृंखला है आपके पास में, इसमें से देखो आपने मुख्य कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लिया है, लेकिन अब बात क्या आ गई अपने पास में, नंबरिंग देने की बात आ गई। इधर से क्या बात आई अपने पास में, नंबरिंग। अब देखो हमने इधर से इसको चुनाव क्यों नहीं किया, ठीक है। तो देखो अपने 6 नंबर पर आपने चुनाव कर लिया। अब आपको यहाँ पर 2 प्रतिस्थापी दिख रहे हैं, एक तो 3 पे दिख रहा है एथिल और 4 पे दिख रहा है आपको मैथिल। तो अब यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट का ध्यान रखना है। तो एथिल यानी ई पहले आता है ABCD में और M बाद में आता है, ठीक है। तो ई पहले आ रहा है आपके पास में और M बाद में आ रहा है। तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको ई को कम अंक देना है और M को उसके बाद में देना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। एक बार फिर से देख ली, देखो इधर से एथिल कितने पे आ रहा है 3 नंबर पे आ रहा है, और इधर से लेता हूँ तो 4 नंबर पे आ रहा है। रूल क्या कहता है कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको आपको कम अंक देना है, ठीक है। 4 नंबर रूल देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक टेबल दिखाई दे रही होगी, ठीक है। समान प्रतिस्थापियों की संख्या एवं उनके लिए प्रयुक्त शब्द। तो देखो पहली टेबल देखते हैं अपन। आपको एक तरफ दिख रहा होगा समान प्रतिस्थापियों की संख्या, यानी कि अगर एक ही अगर प्रतिस्थापी है तो मोनो लिखते हैं उसके लिए, तो एक को अपने को लिखने की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है, जैसे 2 अगर समान प्रतिस्थापी हैं तो वहाँ पर हम लिखेंगे डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नोना और 10 है तो डेका, ठीक है। इसका अपना भी यूज करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, याद करना है आपको। देखो इसके अलावा कुछ प्रतिस्थापी और भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे अभी मैंने बोला आपको CH3, तो CH3 का मतलब क्या होता है मैथिल। आपको याद कर लेना, ये कब बोल रहा हूँ मैं, जब ये प्रतिस्थापी के रूप में होता है या मुख्य कार्बन श्रृंखला से साइड में जुड़े रहते हैं। जैसे नीचे देखिए एथिल, इसको C2H5 भी लिख सकते हैं या CH2CH3 लिख सकते हैं। अगला है आपका प्रोपिल, आइसोप्रोपिल और ब्यूटिल, ठीक है। ये आइसो क्या होते हैं, ये सारा अपन धीरे धीरे आगे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अभी नहीं बता रहा हूँ उसके बारे में आपको, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। आइसो स्ट्रक्चर, नियो स्ट्रक्चर सारी अपन आराम से धीरे धीरे आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आ जाइए अपनी इधर। सबसे पहले तो आप जरा इसको कोशिश कीजिए करने की, देख लीजिए। सरल से एग्जाम्पल से चलेंगे, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो करिए अपन पहला, देखो पहले एग्जाम्पल में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ पर। 4 के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो मैं सीधा लिख दूं यहाँ पर ब्यूटेन, इसको आप एन ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं एन ब्यूटेन भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए आप इधर CH3 CH CH2 CH3, इसमें देखिए आप नंबरिंग सबसे आपने लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये कार्बन श्रृंखला का चुनाव हो गया। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से या इधर से, इधर से। क्यों, क्योंकि इधर से अपने को प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देना है, तो नंबरिंग कर देते हैं अपन इधर से।
तो देखो नाम, अभी अपने टेबल में देखा CH3 का मतलब क्या होता है, मैथिल। तो सबसे पहले आपको प्रतिस्थापी का नामकरण करना है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 मैथिल, 4 कार्बन है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है N, 2 मैथिल ब्यूटेन। ठीक है, अगला देखिए। अब देखो इसमें वही है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस लिखने का चेंजेस है इसमें। देखो किसी, आप चाहो तो इधर से ले लो या आप इधर से ले लो, बात एक ही, तो अपन इधर से ले लेते हैं, चलो इसको। ठीक है, नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से। क्यों, क्योंकि सर इधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिल रहा है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 पे क्या आ गया अपना, मैथिल, 2 मैथिल और ये ब्यूटेन। ओके, चलिए आगे देखो। देखो इस एग्जाम्पल में क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव हो गया अपने पास में। अब देखो इधर Cl है, इधर Br है, यानी क्लोरो है और ब्रोमो है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ABCD काम में लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अंग्रेजी वर्णमाला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखो पहले क्लोरो आता है या ब्रोमो, यानी बी, यानी ये पहले आता है, तो आपको इसको कम देना, कम अंक देना। तो इधर से 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले प्रतिस्थापी का नाम देना है, 2 क्लोरो 3 ये, अरे 2 ब्रोमो आएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। ठीक है, चलिए आगे, ये लीजिए अगला एग्जाम्पल। देखो इस प्रकार की आपको एक स्ट्रक्चर दे रखी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। जैसे चलो इसको लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5, एक तो ये बन रही है, 1 2 3 4 5, एक तो ये भी बन रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो बात समझने की, यहाँ पर अपन इधर से ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, या अपन इधर से भी ले सकते हैं। लेकिन इसको अपन क्यों नहीं ले रहे हैं, इसको इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि सर इधर अगर मैं इसको ले लूँगा तो यहाँ पर प्रतिस्थापी केवल एक ही मिलेगा मेरे को यहाँ पर, जबकि मैं इधर से इसको ले रहा हूँ या इधर से ऐसे ले रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर 2 प्रतिस्थापी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अपन नंबरिंग करते हैं किधर से, देख लीजिए बार फिर से। तो प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, तो इधर से आ रहे हैं तो 2 नंबर मिल रहा है प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक, 1 2 3 4 5। ठीक है यहाँ तक, तो पहले अपन प्रतिस्थापी का नाम देंगे। अब देखो बात क्या आ गई, यहाँ पर मैथिल है M पे और एथिल है, तो ABCD के हिसाब से यहाँ पे करेंगे। ये तो आ गया एथिल E और ये आ गया अपना मैथिल। तो ABCD में E पहले आता है, तो नाम क्या लिखेंगे, 3 एथिल 2 मैथिल, और कार्बन कितने हैं, 5, सिंगल बॉन्ड है पेंटेन। ठीक है, चलें आगे देखो आप, अगला एग्जाम्पल है C4H10। C4H10 का IUP से नाम आपको देना है। तो देखो इसको थोड़ा सा अपन इसको खोल लेंगे, कैसे, CH3 CH2 CH2 CH3 हो जाएगा क्या। देखो गिनो, कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 10, 3 2 5 और 3 2 5 और 10। तो देखो सीधा सीधा हो गया, नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में देखिए आप, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का आप चुनाव कर लीजिए आप, 1 2 3 1 2 3, यानी कि दोनों में से आप किधर से भी ले लो। ठीक है, दोनों में से आप किधर से भी ले लो, लेकिन एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसमें। एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखिए, आप खुद कर सकते हो क्या इसको, देखो एक बार इसको। चलिए करते हैं हम इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग देखो इधर से करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो इसमें 3 पे आ रहा है एथिल और 4 पे आ रहा है मैथिल। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे अपन, एथिल को, ई को, क्यों अल्फ़ाबेट में पहले आता है ना। तो देखो उसका नाम क्या हो गया, 3 एथिल
4 मैथिल और 6 कार्बन है और एन लगेगा तो नाम हो गया इसका 3 एथिल 4 मैथिल हेक्सेन। ठीक है, 3 एथिल 4 मैथिल हेक्सेन। अब देखिए एल्केन का नामकरण पूरा हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास में इसको शेयर जरूर करें। आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। देखो एल्केन अपन ने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एल्कीन। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है यहाँ पर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं एल्कीन का नामकरण। तो एल्कीन के नामकरण में इसका सामान्य सूत्र पढ़ेंगे सबसे पहले CnH2n। देखो इसको ओलेफिन्स भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि एल्कीन क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ में क्रिया करते हैं और तेलीय द्रव का निर्माण करते हैं। ब्रोमीन वाटर के साथ में क्रिया करते हैं और तेलीय द्रव का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें ओलेफिन्स भी कहते हैं। और पहचानिए कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अनुलग्न क्या लगाते हैं यहाँ पर, EN। तो इसको पढ़ने के लिए अपन थोड़े से नियम देख लेते हैं। फिर 2 नियम है अच्छे से। बाकी एल्केन के नियम सारे लागू होंगे सिंगल बॉन्ड के, बाकी डबल बॉन्ड के क्या नियम है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैं आपको इसलिए पूरी थ्योरी लिखा रहा हूँ ताकि आप आराम से नोट्स बना सकें और आगे आप इसको नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, उस लंबी श्रृंखला को चुनते हैं जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो। देखो काम की चीज़ समझो इसको, हम इसमें उस लंबी श्रृंखला को चुनेंगे जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो, चाहे श्रृंखला छोटी बने। चाहे श्रृंखला कैसी बने, चाहे श्रृंखला छोटी बने व द्विबंध में कम से कम नंबर देने हैं आपको। जैसे समझो इस चीज़ को, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इधर देखिए आप, जैसे आपको एग्जांपल देख रहा होगा CH3 CH2 CH2 जो आपके सामने एग्जांपल दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए आप लोग, अगर हम नंबरिंग करेंगे या कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये बनेगी भाई। हिसाब से तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये बननी चाहिए ना हिसाब से तो, ठीक है, ये वाली। लेकिन क्या हमने इस कार्बन श्रृंखला का चुनाव किया? क्या नहीं किया। क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि इस मुख्य कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो। और दूसरा, द्विबंध को न्यूनतम अंक मिले, याद रखना इस बात का। लेकिन डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए यहाँ पर? न्यूनतम अंक। तो जब हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो इसको अपन क्या देंगे? कम अंक देंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर मान लीजिए अगर मैं इसको नहीं लेता हूँ तो देखो कितने कार्बन हो जाते हैं अपने पास में, 1 2 3 4 5 6। लेकिन इधर से तो 5 ही बन रहे हैं। लेकिन फिर भी कौन सा सही है? अपना ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड को ले लिया है। ठीक है। दूसरा रूल है, असमान प्रतिस्थापित समान दूरी पर हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नंबरिंग करेंगे। शेष एल्केन के समान इसके नियम है। देखो इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, असमान प्रतिस्थापी हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है अपने को? अल्फ़ाबेट का ध्यान रखना। तो ब्रोमो यानी बी पहले आ रहा है और मैथिल बाद में, एम बाद में आता है ना, इसलिए। तो इधर से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सही है अपनी और इधर वाली ये गलत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ के आ रहे हो। चलो आप उदाहरण देखते हैं इसके आगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम होगा इसका? देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन क्या बोलते हैं? एथ। डबल बॉन्ड है इन, नाम क्या होगा इसका? एथीन। ठीक है, अगला देखिए उदाहरण, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और CH3। अब देखो इसको सबसे पहले तो अपन को करना है लंबी कार्बन श्रृंखला चुनाव। तो ये हो गया अपनी लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है। ठीक है, हो गया चुनाव। अब नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से क्या है? प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिल रहे हैं। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो हमें पता है सबसे पहले अपने को प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देना है। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 मैथिल ब्यूट। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या है, यहाँ पर 2 नंबर पे आ रहा है। एक बात ध्यान रखना, अगर डबल बॉन्ड स्टार्टिंग में 1 नंबर पे आता है तो आपको उसकी जगह बताने की ज़रूरत नहीं है। बता दो तो भी गलत नहीं है, नहीं बताओगे तो भी गलत नहीं है।
लेकिन अगर एक नंबर के अलावा और किसी जगह पर अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो उनकी स्थिति को आपको बताना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है, तो क्या हो गया, ब्यूट-टू-ईन। क्लियर है? चलिए अगला देखो, अगले एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये कोई आपको कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, इसकी नंबरिंग पहले कर दी मैंने, कोई बात नहीं, इसको दोबारा देख लेंगे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपको ये दिख रही है। अब मैंने इस श्रृंखला को क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। अब आपको हो गए, अब दूसरा इसमें नंबरिंग हमने इधर से क्यों लिए, क्यों, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक देना है। तो नंबरिंग की देखो हमने 1, 2, 3 और 4। देखो नामकरण करेंगे तो सबसे पहले आपको 2 प्रतिस्थापित दिख रहे हैं, उनका नामकरण करेंगे। तो देखो नाम क्या होगा, 3, 3। अब देखो 2 प्रतिस्थापी हैं, समान है, दोनों 3, 3 पे हैं, ठीक है, तो समान है, 2 है तो क्या लगाएंगे अपन, डाई। आपको टेबल याद है, डाई मैथिल ब्यूटीन या ब्यूट 1-ईन, ठीक है। चलें आगे, अगला देखिए। अगला उदाहरण में है, ये आपको दिख रहा है। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखना आपको, जब आप लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करें तो सबसे पहले तो एक तो आपको डबल बॉन्ड देखना है, दूसरा आपको उस श्रृंखला का चुनाव करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी आए। याद रखना इस बात का, आप इस श्रृंखला का चुनाव नहीं कर सकते। क्यों? अगर इसका चुनाव करूंगा तो यहाँ पर मुझे केवल एक ही प्रतिस्थापी मिलेगा, इसलिए मैंने किसका चुनाव किया, इधर वाले का, ठीक है। इसके अलावा अब देखो इसमें प्रतिस्थापी कितने आ रहे हैं, एक तो ये है और एक ये है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना आपको, वरीयता के अंदर आपको डबल बॉन्ड को वरीयता देनी है यहाँ पर, तो नंबरिंग किधर से होगी, इधर से। तो करते नंबरिंग 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। देखिए इसमें अपने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लिया और उसमें अपने देखा इधर 2 प्रतिस्थापी भी हैं, यानी कि इस श्रृंखला में 2 तो प्रतिस्थापी आ गए, इधर से डबल बॉन्ड आ गया। अब अपन नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिल रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नंबरिंग लिखना। तो सबसे पहले हमें पता है रूल यही है कि प्रतिस्थापियों को अपन पहले लिखेंगे। तो 4 पे एथिल आ रहा है और 5 पे मैथिल आ रहा है, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले क्या लिखेंगे हम, एथिल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 4-एथिल 5-मैथिल 6 का हेक्स। और अपन ने एक बात की थी अभी पहले, थोड़ी देर पहले, अगर डबल बॉन्ड एक के अलावा किसी भी स्थिति पे आ रहा हो तो उसकी जगह आपको जरूर बतानी है, हेक्स-टू-ईन, ठीक है। ये लास्ट एग्जाम्पल और अपना देखते हैं इसको। देखो नंबरिंग कर दी अपन इधर से 1, 2, 3, 4, 5। आप चाहो तो आप इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दोनों एक ही है, ठीक है। लेकिन लेना आपको नंबरिंग में इधर से ही देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को आपको न्यूनतम अंक लेना है। तो देखो नाम लिखते हैं, 4 पे क्या है यहाँ पर, मैथिल, 5 कार्बन है, पेंट। अब देखो डबल बॉन्ड 2 जगह यहाँ पर, एक तो 1 पर है और एक 3 पर है, तो दोनों की जगह लिखनी है आपको, और दोनों समान है, समान 2 है तो क्या लिखते हैं अपन, उसके लिए डाई लगाते हैं। तो पेंट 1,3 डाई-ईन, ठीक है। ये अपने एल्कीन के कुछ एग्जाम्पल थे, और जैसे एल्कीन एल्काइन क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में इसके जो एक्सेप्शंस है उसका भी हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अपन एल्काइन का नामकरण। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका सामान्य सूत्र है इसका CnH2n-2। साथ के साथ में नोट्स बनाते हुए चलना, ध्यान रखना, फिर कंफ्यूज जाओगे। जिसको आता है वो 2x2 में वीडियो आगे देख सकता है, या जो आने वाली वीडियो हैं वो देख लें। पहचाने कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, अनुलग्न क्या लगता है, आयन। इनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, याद रखना इसका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन को कहते हैं। नियम है इसका पहला, देखो जो एल्केन में नियम है वो तो सारे नियम है, उसके अलावा कौन से रूल है वो देखते हैं। मुख्य श्रृंखला में
ट्रिपल बॉन्ड सम्मिलित हो जिससे न्यूनतम अंक मिले, यानी आपको उस श्रृंखला का चुनाव करना है जिसमें आपको कम से कम अंक दे, किसको, ट्रिपल बॉन्ड को। तो देखो इसके अंदर आपको नंबरिंग किधर से करनी है, इधर से 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7। देखो C2H5 है, तो आप इसको ऐसे मत देगा ना कि सर यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, नहीं, यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है। अगर आप इसी को खोल के लिखोगे तो CH3CH2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल देखिए, कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग उस सिरे से करनी है जहाँ से द्विबंध या त्रिकबंध को न्यूनतम अंक मिले, यानी कि या तो ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, दोनों में कोई भी हो, उन दोनों को क्या मिलेंगे, यहाँ पर न्यूनतम अंक यहाँ पर मिलने चाहिए, ठीक है। दिख रहा है आपको इधर से अपना, इधर 1 नंबर पे, इसलिए अपनी इधर से नंबरिंग क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पर ये 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अगला देखो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों समान दूरी पर स्थित हो, याद रखना इस बात का, अगर जब दोनों समान दूरी पे हों तो उस समय फिर आपको डबल बॉन्ड को मेरिट देना है। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड को कम से अंक मिलने चाहिए। तो देखो इस सीरीज के अंदर आपको इधर से देखो 1 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो इस कंडीशन में वरीयता किसको देनी है, आपको डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग अपने को इधर से करनी है, ठीक है। तथा नाम लिखते समय पहले इन तथा बाद में आइन लिखते हैं। क्यों आइन का मतलब, ये वाई पे आ रहा है और वो ई पे आ रहा है, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप इसको पे लिखेंगे, ठीक है। तो अपने थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल्स की, और उसके बाद में अपन आज की क्लास में यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखो आप लोग, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि इधर डबल बॉन्ड आ रहा है पहले और इधर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो हमें पता है डबल बॉन्ड को आपको न्यूनतम अंक देने हैं, तो नंबरिंग किधर से होगी, इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो नाम क्या होगा इसका, 5 कार्बन है, पेंट, पेंट हो गया। देखो आपको 1 की और 4 की दोनों की स्थिति बतानी है, तो दोनों में पहले अपन क्या दिखाएंगे, यहाँ पर पहले इन दिखाएंगे ना, क्यों, अल्फ़ाबेट के हिसाब से, और बाद में वाई यानी आइन दिखाएंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन 4 आइन, ठीक है, पेंट 1 इन 4। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो सेकेंड एग्जाम्पल में हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से। क्यों, क्योंकि इधर ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिल रहे हैं, न्यूनतम अंक। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो नाम क्या हो गया, 5 कार्बन है, 5 को क्या लिखते हैं अपन, पेंट, ठीक है। आगे पहले इन लिखेंगे आइन लिखेंगे, पहले इन लिखेंगे, तो पेंट 3 इन 1 आइन, ठीक है, पेंट 3 इन 1 आइन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो इस एग्जाम्पल में आप लोग देखो सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, यही है, ठीक है। अब आगे आपको करनी है इसकी नंबरिंग। तो देखो नंबरिंग में अपने इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, नंबरिंग करेंगे हम इधर से। क्यों, क्योंकि 1 पे आ रहा है यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो 2 पे मैथिल आ रहा है और 5 पे मैथिल आ रहा है, दोनों क्या है यहाँ पर समान है, याद रखना, 2 समान है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, डाई। तो नामकरण करते हैं इसका 2 5 डाई मैथिल हेक्स, 6 कार्बन ना, हेक्स 1 इन 3 आइन, 1 इन 3 आइन। अगला एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। इसमें देखो चाहे इधर से करो नंबरिंग या इधर से करो, बात एक ही है। तो अपन इधर से कहीं से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन को पेंट लिखते हैं, ठीक है। तो करते हैं इसका नामकरण, पेंट 1 4 डाई आइन, ठीक है, पेंट 1 4 डाई आइन, ये हो गया इसका नामकरण। डैश जरूर लगा देना है इसमें, ठीक है। अगला देखिए, अगले में देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपको दिख रही है, नंबरिंग किधर से करना है, इधर से 1 2 3 4। नामकरण क्या हो जाएगा इसका, 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन, या आप सीधा लिख देना 4 क्लोरो ब्यूट 1 आइन, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल देखिए,
इधर से नंबरिंग करके 1 2 3 4, तो सीधा नाम क्या होगा इसका, ब्यूटाइन। उम्मीद करता हूँ आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का बेसिक समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब बाकी का पार्ट है जो अब हम थोड़ा थोड़ा हमारे टफ शुरू होगा, उसको करवाने से पहले मैं आपको एक टेबल लिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो वो टेबल लिखाऊंगा, आपको याद होनी चाहिए, वो वीडियो में याद होगी आपको आगे, तभी आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। विज्ञान क्लासेस देखते रहिए।